होते तो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, ऋषि जी भी जुड़ जाएंगे बीच में, दरमियान में। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हिंदिका के इस पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चुप्पी वर्सेस दहाड़, ये कार्यक्रम शुरू हुआ हिंदिका के इस पटल पर, जो हिंदी है जिंदगी का सहयोगी समूह है। 28 सितंबर से चल रहे इस साप्ताहिक कार्यक्रम की आज आखिरी कड़ी है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से प्रसिद्ध साहित्यकारों और लेखकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि समाज की किन विशेषताओं पर हमें संवेदनशील चुप्पी और किन विसंगतियों पर शेर की दहाड़ देनी चाहिए। हमारे सभी वक्ताओं ने खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त किए और अपने अपने नजरिए के अनुसार स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में वो एक चुप्पी को धारेंगे और कहाँ उनकी आवाज तेज हो जाएगी और वो दहाड़ेंगे। अब तक का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां हुई। मैं ऋषि शर्मा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम, इस श्रृंखला की कामयाबी के लिए, और साथ ही मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया। और न सिर्फ इस कार्यक्रम के जरिए बल्कि वो हर बार कुछ नया और कुछ अच्छे कार्यक्रम लेकर आते हैं हिंदी भाषा की सेवा के लिए, जिसके जरिए हम अपनी रचनाएं इस पटल के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, चुप्पी वर्सेस दहाड़, इसमें मेरी क्या सोच है वो मैं आज एक दहाड़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जी, तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से ही कि भाषा क्या है। बचपन में हम सब ने ये पढ़ा था कि अपने विचारों को, अपने दिल की भावनाओं को अगर हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर व्यक्त कर सके तो वो भाषा कहलाती है। और मनुष्य के पास भाषा रूपी एक बाण है जिसके जरिए वो अपने मन की बातों को अभिव्यक्त कर सकता है। साथ ही हमने एक और बात पढ़ी थी कि मनुष्य बाकी सब प्राणी और जीव जंतुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, प्रमुख है, उसे दूसरे जीव जंतुओं पर प्राथमिकता हासिल है। और ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास बोलने की शक्ति है। अतः चुप्पी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती एक विकल्प। लेकिन चुप्पी मतलब कुछ न कहना। अगर कुछ न कहना एक विकल्प है तो फिर हम मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की पहचान ही बोलने से है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दहाड़ ही एक विकल्प है? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। चुप्पी या दहाड़ क्या सही विकल्प है, उस तक पहुंचने से पहले मैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में चुप्पी क्या है और दहाड़ क्या है, इस पर अपनी सोच बताना चाहूंगी। मैं दोबारा कहती हूँ, इस कार्यक्रम के संदर्भ में, वैसे तो ना कहना ही चुप्पी माना जाता है, किंतु इस कार्यक्रम के संदर्भ में चुप्पी से मेरी मुराद मैं ये समझती हूँ कि चुप्पी यानी तुरंत प्रतिक्रिया न देना। लेकिन चुप्पी का कदापि मतलब ये नहीं है कि किसी बात को हम नजरअंदाज कर दें। नजरअंदाज कर देना गलत है, लेकिन इस कार्यक्रम के संदर्भ में हम चुप्पी की बात भी करेंगे, जिससे मेरा तात्पर्य है कि हम किसी भी बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया न दें और शांतिपूर्ण तरीके से सोच विचार करके अगर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो मेरे अनुसार वो भी एक चुप्पी ही है। और इसके विपरीत अगर हम अपने आक्रोश को
कम होने से पहले तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं तो वो एक दहाड़ है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से जो भी विचार मैं व्यक्त कर रही हूं वह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और कृपया इसे किसी भी धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें। बड़ी विडंबना है कि आजकल ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हो गया है और जो विचारधारा इस स्पष्टीकरण को मांगती है उस विचारधारा के खिलाफ भी मेरी दहाड़ है। खैर, हम फिर बात करते हैं कि चुप्पी और दहाड़ क्या है। तो चलिए कुछ वर्ष पीछे चलते हैं, हमारे देश की आजादी की बात करते हैं कि कब हमको आजादी मिली और आजादी की लड़ाई में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं इस मंच के माध्यम से हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहूंगी जिनके अथक प्रयासों और बलिदान की वजह से 1947 में हमने पूरे हक के साथ आजादी हासिल की थी। आजादी से पूर्व हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जब आजादी की लड़ाई चली तो दो विचारधाराएं थी जो आजादी के लिए लड़ रही थी। एक थे अहिंसावादी और एक थे क्रांतिकारी। तो जैसे हम अहिंसावादी सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही शब्द आता है कि उन्होंने चुप्पी धारण की हुई थी। क्यों? क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध कर रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वो इस पटल के संदर्भ में, इस कार्यक्रम के संदर्भ में वो चुप्पी धारण किए हुए थे और दूसरी तरफ हमारे क्रांतिकारी थे जो एक दहाड़ के साथ अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। तो ये अंतर है चुप्पी और दहाड़ में। और हमने देखा है कि आजादी हमको क्रांतिकारी और अहिंसावादी दोनों ही के मिले जुले प्रयत्नों और प्रयास की वजह से ही हासिल हुई है। तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसी तरह चुप्पी और दहाड़ दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे यहाँ स्वर्गीय सैफुद्दीन इंसाफ साहब की दो पंक्तियां याद आ रही है। एक गीत उन्होंने लिखा था जो न सिर्फ एक गीत था बल्कि मेरे समाज का सामाजिक गीत भी है। वो कहते थे कि चुप न रहना, चुप न रहना, चुप न रहना दोस्तों, चुप रहे तो जालिमों के हौसले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर हम गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते, अगर हम में वो हौसला नहीं है कि हम गलत को गलत कह सके, तो फिर जो गलत करने वाला है, जो जुल्म करने वाला है, उसका हौसला बढ़ जाएगा और जुल्म की हदें बढ़ जाएगी। तो चुप न रहना, चुप न रहना, चुप न रहना दोस्तों, चुप रहे तो जालिमों के हौसले बढ़ जाएंगे। और ऐसे जुल्म का मुकाबला करने के लिए हमें हौसलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा खुद का एक शेर है कि अगर है हौसला तुम में जलाओ तुम चिरागों को, अगर है हौसला तुम में जलाओ तुम चिरागों को, हिफाजत इन चिरागों की करेंगी खुद हवाएं भी। मगर उस हौसले को हर वक्त दहाड़ में परिवर्तित करना जरूरी नहीं होता। आवश्यकता है कि हम ये तय करें कि कब हमें चुप्पी धारण करनी है और चुप रहना है, या कब हमें सिर्फ धीमी आवाज में विरोधाभास प्रकट करना है और कब हमें एक दहाड़ लगानी है। यहां एक बात और कहना चाहूंगी कि दहाड़ का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हम शोर मचाएं। दहाड़ वो बुलंद आवाज है जिसमें हमारी नीयत साफ होती है, हमारा इरादा सिर्फ बुराई को बेनकाब करने का होता है, गलत बात को गलत साबित करने का होता है। बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी आपका, जुड़ने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। तो हम बात कर रहे थे कि दहाड़ क्या है। तो दहाड़ वो है जहां हमारी नीयत साफ हो और हम बुराई को खत्म करना चाहते हैं, तो वो दहाड़ है। आजकल रोज रात हम टीवी पर देखते हैं कि हमारे टीवी चैनलों पे देशभक्ति और देश की उन्नति के विषय पर चंद दिग्गजों को बिठाकर उनके पास चर्चा कराई जाती है और फिर वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, किंतु
उनकी दहाड़ में सिर्फ और सिर्फ शोर होता है। उनकी ये व्यक्तिगत फायदे के लिए वो एक शोर मचाते हैं जिसमें वो दूसरों की आवाज को दबा सके। तो वो सिर्फ शोर है, वो दहाड़ बिल्कुल नहीं है। दहाड़ वो है जहां हम देश हित में बात करें, समाज के हित में बात करें। अगर हम अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक फायदे के लिए शोर मचा रहे हैं तो वो सिर्फ शोर है, दहाड़ बिल्कुल नहीं है। और ऐसे राजनीतिक फायदों के लिए किए जाने वाले शोर के विरुद्ध मेरी दहाड़ है। देश की ही बात कर रहे हैं तो चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। भारत एक बहुत ही सशक्त देश है। दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं, अगर हम उन्हें देखें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि उन सब विकसित देशों के विकास के पीछे किसी न किसी भारतीय का हाथ है। तो अगर हमारे भारतीय दूसरे देशों के विकास में सहयोग कर सकते हैं तो हमारा खुद का देश विकासशील न होकर विकसित क्यों नहीं हो सकता? उसका मुझे तो सिर्फ एक ही मुख्य कारण नजर आता है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के जन्म से लेकर स्कूल और कॉलेज में उसके दाखिले तक और फिर नौकरी की अर्जी, तबादले और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन तक और यहाँ तक कि मरणोपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने तक हर क्षेत्र में, हर रूप में हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। और हम में से कई लोग अपना काम आसानी से, सही तरीके से और जल्द से जल्द करवाने के लिए इस भ्रष्ट सिस्टम का विरोध करने के बजाय चुपचाप उस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था, ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मेरी दहाड़ है। देश और देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही बात होती है राजनीति की भी। और एक कटु सत्य यह है कि हमारे देश में धर्म की राजनीति बहुत की जाती है। धर्म एक ऐसा संवेदनशील विषय है कि अगर उस पर सही प्रतिक्रिया न दी जाए तो वो हमारे देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये अति आवश्यक है कि हम समझें कि कब हमें क्या करना है अगर कोई धर्म की राजनीति करे तो। मैं यहाँ कुवैत में रहती हूँ और यकीन कीजिए यहाँ हमारी पहचान सिर्फ एक भारतीय की है। रीटा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अंशु जी, आप लगातार बनी हुई है, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बात कर रही थी कि हम कुवैत में रहते हैं और यहाँ हमारी पहचान सिर्फ एक भारतीय की है। चाहे हम किसी भी धर्म का पालन करते हैं, वो हमें एक हिंदी के रूप में ही पहचानते हैं। और मुझे अब तक किसी भी मंच पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मेरे धर्म की वजह से मुझसे घृणा करता हो। और मेरा व्यक्तिगत भी यही सोचना है कि मैं किसी से भी उसके धर्म के आधार पर प्रेम या घृणा नहीं करती, मैं उसके व्यक्तित्व के आधार पर प्रेम करती हूँ। धन्यवाद अर्चना जी, आप कह रही हैं कि दहाड़ की सटीक व्याख्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रही थी, और मैंने देखा मेरे आसपास भी मैंने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो किसी दूसरे धर्म का सम्मान न करता हो। तो अगर 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अधिकांश लोग दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, तो क्या हम उन चंद लाख लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो धर्म की राजनीति करते हैं? निश्चित रूप से हम उनको नजरअंदाज कर सकते हैं और ये बहुत आवश्यक भी है। और विशेष रूप से आज के इस तकनीकी दौर में जहां झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर बड़ी आसानी से
पेश किया जा सकता है, वहां बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास धर्म की कोई भी पोस्ट आए जिससे हमें ऐसा लगता है कि देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है, तो जरूरी है कि हम उसकी तह तक पहुंचे। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो भेजने के पीछे किसी की राजनीतिक मंशा थी, तो फिर हमें उस बात को नजरअंदाज करना चाहिए और उसके खिलाफ चुप्पी धारण करनी चाहिए। मेरे अनुसार धर्म तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, तो उसी की जिम्मेदारी है, वो उसकी रक्षा करेंगे। हम इंसान बनकर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी है इंसानियत की रक्षा करने के लिए। तो जहां भी कोई धर्म की राजनीति करे, तो हाँ, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि उस बात को सोच समझकर, इस बात को बड़ी सोच समझकर इस पर प्रतिक्रिया करें और मुमकिन हो तो धर्म की राजनीति को नजरअंदाज करें। क्योंकि अगर नेताओं को हमारी दहाड़ नहीं मिलेगी तो उनको इस बात का पता चल जाएगा कि धर्म की राजनीति में उनका भविष्य नहीं है, और धीरे धीरे ये बात खत्म हो जाएगी और हम सिर्फ देश की तरक्की की ही बातें करेंगे। राजनीतिक संदर्भ में एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल राजनीति में और आम किसी भी कार्यालय में भी अगर हम जाएं तो चाटुकारिता का बहुत महत्व हो गया है। चाटुकारिता हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये एक बहुत बहुचर्चित विषय है और चाटुकारिता करके लोग बहुप्रिय हो जाते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा या निंदा उसके कार्य द्वारा की जानी चाहिए। धन्यवाद अंशु जी, आप लगातार प्रतिक्रिया दे रही है, मैं आपकी आभारी हूँ। रीता जी, अंशु जी, अर्चना जी और बाकी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी की आभारी हूँ। तो मैं बात कर रही थी चाटुकारिता की कि अगर हमने देखा है कि बहुत से लोग तरक्की पाने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए चाटुकारिता करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है और ये गलत है। हमें किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा या निंदा उसके कार्यों द्वारा करनी चाहिए। देखिए, भक्ति तो ठीक है, लेकिन भक्ति की भी एक हद होनी चाहिए। मीरा ने विष का प्याला पिया और वो अमृत बनता है क्योंकि सामने श्री कृष्ण है। इसी तरह इब्राहिम नबी पर आग ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि सामने अल्लाह है। किंतु अगर हमारे सामने कोई इंसान है तो हमें उसके हर कार्य को सोच समझकर फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर कार्य अच्छा है तो चाहे आप उनके कितने भी विरुद्ध हैं, उनके अच्छे कार्य की प्रशंसा करना आपका दायित्व है। और उसी प्रकार अगर आप किसी के बहुत प्रेमी हैं और आप उनके प्रशंसक हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं उन्होंने गलत कार्य किया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके उस गलत कार्य के खिलाफ आप दहाड़ लगाएं। तो जरूरी है कि जहां गलत है वहां दहाड़ लगाई जाए। और अगर आप दहाड़ लगाना न भी चाहते हो और आपको लगता है कि इस मामले में आप चुप्पी धारण करना चाहते हैं, तो बेशक आप चुप रहिए। लेकिन अगर कोई और दहाड़ लगा रहा है तो उसकी दहाड़ को गलत तरीके से पेश न कीजिए। मैंने देखा था किसी की एक कविता थी जिसमें से एक शब्द को गलत तरीके से बताया गया और फिर उसके खिलाफ दहाड़ लगाई गई। तो उस कविता में बहुत सारे अच्छे शब्द भी थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो अच्छा है उसे अच्छा कहें, जो बुरा है उसे बुरा कहें। चलिए, राजनीति की बात हो गई, देश की बात हो गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे समाज की, बाल श्रम। बाल श्रमिक एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे देश के नन्हे बच्चे जिनका वक्त शिक्षा ग्रहण करने का है, वो भी बाल श्रमिक हैं। बड़ा संवेदनशील विषय है ये, और इस पे दो तरह की राय बनती है। कोई लोग सोचते हैं कि जब तक हमारे पास ऐसे नियम और कानून न हो कि हम उन बाल श्रमिकों को एक अच्छी जिंदगी दे सके, तब तक बाल श्रमिकों पर रोक लगाना उचित नहीं है।
किंतु इसके ही विपरीत कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, जब तक बाल श्रमिक को हम दंडनीय नहीं करेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। इस मामले में मेरी यही राय है कि कहीं शायद एक चुप्पी और कहीं एक दहाड़, दोनों का मिश्रित रूप इस मामले में जरूरी है। एक और बहुत ही संवेदनशील मामला जिससे हमारा हृदय बड़ा दुखी होता है वो है कन्या भ्रूण हत्या का। कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय चीज है। जहां भी जब भी कन्या भ्रूण हत्या होती है तो वो एक ऐसी बात है जिससे पूरे समाज को शर्मसार होना चाहिए और इसके लिए हर किसी की दहाड़ होनी चाहिए। इसमें दहाड़ के सिवा कोई विकल्प नहीं है। जहां कन्या भ्रूण होते हुए आपको पता चले या जहां आपको इसको बढ़ावा देने वाले लोग आपके सामने आए तो निश्चित रूप से आपको इसके खिलाफ दहाड़ लगानी चाहिए। एक और विषय है नारी के शारीरिक शोषण का। ये भी अत्यंत ही निंदनीय विषय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हम एक सभ्य समाज का हिस्सा है और एक शिक्षित समाज का हिस्सा है हम लोग। चाहे हम कितने भी शिक्षित और सभ्य हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी नारी का शारीरिक शोषण होता है। मैं एक नारी हूं। मेरी खुद की एक कविता की पंक्तियां थी कि कभी एक बूंद हूं, कभी सागर बन जाती हूं, जननी हूं मैं फिर भी भ्रूण में मारी जाती हूं। वैसे तो हूं ममता की मूरत पर फौलाद कभी बन जाती हूँ। माँ बेटी और बीवी बनकर सब पर प्यार लुटाती हूँ। बदले में कुछ और नहीं बस थोड़ा सम्मान में चाहती हूँ। बदले में कुछ और नहीं बस थोड़ा सम्मान में चाहती हूँ। तो यकीनन एक नारी को सम्मान की जरूरत है और उसकी सम्मान है उसकी अस्मिता। अगर आप किसी नारी का शारीरिक शोषण करते हैं तो उस नारी के साथ पूरा समाज क्षतिग्रस्त होता है। तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है और बहुत जरूरी है कि इसकी निंदा की जाए, इसका विरोध किया जाए और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी और सशक्त दहाड़ लगाई जाए। जो कोई व्यक्ति इसमें लिप्त दिखे तो उसको दंड दिया जाए और उसके खिलाफ दहाड़ लगाई जाए। और सिर्फ शोषण शारीरिक ही नहीं, मानसिक शोषण भी होता है। किसी तरह की बातें ऐसी जो एक नारी पर कई लोग कमेंट पास करते हैं तो वो गलत है। आज ये है कि हम अगर एक नारी, चाहे हम कितने भी शिक्षित हैं, अगर हमें अकेला सफर करना है तो हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार भी चिंतित हो जाता है हमारी सुरक्षा को लेकर। तो ऐसा क्यों है? हम इतने अच्छे देश में रहते हैं, इतने सभ्य समाज में रहते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नारी का शोषण करते हैं। तो ऐसे शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी दहाड़ है। मेरा समय जा रहा है, अपनी मैं बात को खत्म करने की कोशिश करती हूँ। 2-4 मिनट और आपके लूंगी, 2-4 बातें और करना चाहूंगी। एक बात और है नारी से ही संबंधित कि हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति है। एक है दहेज प्रथा और एक है एक नारी का सम्मान अपने जीवन में। मेरा इसमें एक अलग तरह का विचार है। शायद कुछ लोग इससे सहमत हो, कुछ लोग इससे सहमत भी ना हो, लेकिन मेरे विचार में इस मंच के माध्यम से जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं आभारी हूँ रीता जी और अंशु जी, आप लगातार कमेंट कर रही है, मेरा हौसला बढ़ा रही है और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं। तो आप सबकी मैं आभारी हूँ। मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिनके कमेंट मुझे मिल रहे हैं मैं उनको देख पा रही हूँ, मैं उनकी आभारी हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि समाज में नारी की क्या स्थिति है। तो एक तो दहेज प्रथा। दहेज प्रथा बहुत निंदनीय है, किंतु हम इसके खिलाफ दहाड़ कैसे लगाएं अगर हम खुद ही इसका हिस्सा है। इसी तरह ये मेरा सोचना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसी तरह नारी का समाज में क्या अस्तित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी जी, आप मुझे सुनना पसंद करती हैं, मैं आपकी आभारी हूँ। अंशु जी मैं आपकी आभारी हूँ, पुनः आभारी हूँ। और मैं कह रही थी कि एक नारी की क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में
नारी की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं एक नारी भी तो जिम्मेदार है। इससे हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते कि हम एक पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा है। चाहे हम कितने भी शिक्षित हैं, कितने भी सभ्य हैं, हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है। और अगर हम दहाड़ लगाएं तो किसके विरुद्ध? क्योंकि कहीं ना कहीं एक परिवार में एक नारी ही दूसरी नारी का शोषण करती है, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में बंध कर। आज अगर मैं एक बहू हूं तो कल शायद मैं एक सास बनकर अपनी बहू के साथ भी वही सलूक करूंगी जो कल मेरे साथ हुआ था। कहां तक सही है? तो अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो इस विषय में चाहे हम कितनी भी दहाड़ लगा लें, कोई भी इसका समाधान नहीं निकल सकेगा। इसका समाधान मेरे हिसाब से चुप्पी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि हम उस बात को नजरअंदाज कर दें। चुप्पी का अर्थ ये है कि हम उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न देकर आत्मविश्लेषण करें। तो नारी की स्थिति में एक आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। मैं एक बेटी भी हूँ, एक बीवी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, किसी की नंद भी हूँ, किसी की भाभी भी हूँ। तो अगर मैं समाज में नारी की स्थिति को बदलना चाहती हूँ तो मेरा फर्ज ये बनता है कि पहले मैं खुद को बदलूं। और जो मेरा व्यवहार है दूसरी नारियों की तरफ, अगर मैं उनके साथ अपना व्यवहार बदलूं तो शायद कुछ परिवर्तन आ सकता है। विजया जी कह रही है कि एक माँ ही बेटे को परिवार का मुखिया कहलवाने का अधिकार देती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस मेरा भी यही कहना था कि अगर हम एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में अपना जो दायित्व है दूसरी नारियों की तरफ, अपने घर की दूसरी औरतों की तरफ, अगर हम अपना दायित्व सही ढंग से निभाएंगे तो निश्चित रूप से ही नारी की जो स्थिति है वो बदलेगी। तो मेरा यही कहना है कि नारी की स्थिति में दहाड़ कोई विकल्प हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि दहाड़ विकल्प नहीं है। अगर अत्याचार की सीमाएं बढ़ जाए तो निश्चित रूप से दहाड़ ही विकल्प है। लेकिन अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो हमको पहले खुद को बदलना चाहिए। जी बिल्कुल सही, अंशु जी भी यही कह रही है कि पहल खुद से होनी चाहिए। तो इस विषय में मेरा यही मानना है कि दहाड़ के बजाय चुप्पी एक बेहतर रास्ता है। और चुप्पी मतलब नजरअंदाज या कुछ न कहना बिल्कुल नहीं है। चुप्पी मतलब एक धीरे धीरे अच्छे तरीके से परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो बस चुप्पी और दहाड़ के इस विषय पर मेरे इतने ही विचार थे। विचार तो और भी कई हैं, और भी कई विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन समय उतना ही दिया गया था मुझे। और समय का पालन करना हम सभी का अधिकार है, क्योंकि हमारे ही अपने पटल हिंदगी पर एक अगला कार्यक्रम शाम 6 बजे कुवैत के वक्त के मुताबिक और रात 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार शुरू होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि आप उस पर जुड़िए। और हमारे इसी पटल पर कल से एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसमें भी मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी, अर्चना जी, अंशु जी, रीटा जी। जी विजया जी आप कह रही हैं कि बदलाव की शुरुआत घर व खुद से ही हो सकती है, हमसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी बदलाव की उम्मीद के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि सोच समझकर हर एक परिस्थिति को देखकर निश्चय कीजिएगा कि कहाँ दहाड़ की आवश्यकता है और कहाँ चुप रहने की। और जहाँ जो जरूरत हो उसके अनुसार आप अपनी दहाड़ और अपनी चुप्पी को धारण कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी की आभारी हूँ। भारती जी आपकी प्रतिक्रिया के लिए भी मैं आपकी आभारी हूँ। आप जुड़ी इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और वो सभी लोग जो इस मंच के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मैं एक बार पुनः उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ ऋषि शर्मा सर का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर उपस्थित रहने का मौका दिया। धन्यवाद।